नमस्कार मित्रों, आयुर्वेद में कहा गया है कि ऋतु के अनुसार हमें अपनी दिनचर्या बदल लेनी चाहिए, रात्रिचर्या बदल लेनी चाहिए, अपना आहार विहार बदलना चाहिए। इसी को हम ऋतुचर्या कहते हैं कि हम कैसा आहार लें, किस तरह से व्यायाम करें। तो शीत ऋतु आ रही है और शीत ऋतु में हमें ऐसे प्रयास करने हैं कि शरीर में गर्मी बनी रहे। उसके लिए पहला काम तो यही करना है कि वस्त्रों का चयन ठीक से करना है। हमारा पूरा शरीर ढका रहे, खासकर मोजे और टोपी का इस्तेमाल जरूर करें। कहीं बाहर निकले तो एक गर्म पानी की बोतल रखें। और कभी भी आप जब हवा में जा रहे हो, ठंडी लग रही हो, ठंड हवा का सामना कर रहे हो, तो ऐसे में गर्म पानी के 2 घूंट पिएं। इससे आपको कपकपी नहीं लगेगी, शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, उष्मा का संचार होगा। इसके साथ अगर आप शीत ऋतु में गर्म वस्तुओं का सेवन करेंगे, गर्म पदार्थों का सेवन करेंगे, चाहे वो लहसुन हो, अजवाइन हो, हल्दी हो, मेथी हो, गुड़ हो, अश्वगंधा हो, शिलाजीत हो, तो ये चीजें आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाकर रखेंगी। न सिर्फ आप ऊर्जा महसूस करेंगे, शारीरिक और मानसिक शक्ति महसूस करेंगे, बल्कि आने वाली बीमारियों से आप बचेंगे। आप इन्फेक्शन से बचेंगे, कमजोरी से बचेंगे, आलस्य से बचेंगे और ठंड लगने से भी बचेंगे। मित्रों, इसी प्रकार यह भी ध्यान रखना है कि ठंडे जल से न नहाएं। पीने के लिए भी थोड़ा सा गर्म पानी लें, ल्यूकवार्म वाटर लें, बेहतर रहेगा। साथ में ऐसा भोजन करें जो साल भर आपको शक्ति दे, जैसे घी है, गुड़ है, दूध है, बादाम के लड्डू हैं, च्यवनप्राश है। तो जाड़े का जो मौसम है ये एक तरह से शक्ति संचय का है, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है, भूख अच्छी लगती है, खाना ठीक से पचता है। तो आपको कुछ औषधियों का सेवन भी करना चाहिए, लेकिन अपने वैद्य की सलाह से। इस तरह से मौसम के हिसाब से हम अपनी दिनचर्या बदलते हैं, ऋतुचर्या बदलते हैं, रात्रिचर्या बदलते हैं, आहार बदलते हैं, विहार बदलते हैं। इसी तरह से हमें यह भी निर्धारित करना है कि हमारी प्रकृति क्या है और प्रकृति के हिसाब से हमें अपने खान पान और आहार विहार का चयन करना है। जैसे शीत ऋतु जो है यह सबसे ज्यादा बेहतर है पित्त प्रकृति वालों के लिए। जिनकी पित्त प्रकृति है उनके स्वास्थ्य को सुधारने का स्वर्ण अवसर है शीत ऋतु। लेकिन कफ प्रकृति वालों के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी, वात प्रकृति वालों के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। कफ प्रकृति वाले अगर जरा भी लापरवाही करेंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, खांसी आएगी, निमोनिया हो जाएगा। वात प्रकृति वाले अगर लापरवाही करेंगे तो शरीर में दर्द हो जाएगा, जॉइंट्स पेन हो जाएगा। अब जैसे हम जनरली बोल दें कि लहसुन बहुत अच्छा है, लहसुन खाना चाहिए, और अक्सर सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि 2 कली लहसुन रोज खाइए और कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरी बात अगर आप नहीं समझेंगे तो यह निश्चित रूप से आपकी बीमारियों को बढ़ा देगा। अगर आपकी प्रकृति पित्त है और आप लहसुन का सेवन कर रहे हैं तो बिना वैद्य की सलाह की मत करिएगा, नहीं तो आप बीमारियां बढ़ा लेंगे। कई बार बातें होती हैं कि नीम की पत्तियां खानी चाहिए, रक्त शोधक होती हैं। ये बिल्कुल सही है, रक्त शोधक भी है, कृमिनाशक भी है। लेकिन अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपकी बीमारियां और बढ़ जाएंगी, कमर में दर्द बढ़ जाएगा। अगर आपकी कफ प्रकृति है और आप सुबह खाली पेट पानी पीना शुरू कर दें बिना अपने वैद्य की सलाह लिए, तो ये उचित नहीं रहेगा। इसके बारे में अपने वैद्य से जरूर पूछिएगा विस्तार से। जब भी वो कोई दवा दें, सलाह दें, नुस्खे बताएं, तो ये सवाल आपको पूछने चाहिए कि क्या सभी दवाइयां, सभी नुस्खे सभी के लिए ठीक हैं? मित्रों, ऐसा नहीं है। जिनकी कफ प्रकृति है
उनके लिए नीम बहुत गुणकारी है। जिनकी वायु प्रकृति है उनके लिए लहसुन अमृत है। लेकिन बिना उसकी मात्रा समझे, बिना अनुपान समझे, बिना वैद्य की सलाह के वो उस तरह से गुणकारी आपके लिए नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति की अलग प्रकृति है और उस प्रकृति के अनुसार ही या तो उसके नाड़ी परीक्षण किया जाए और या फिर उसके लक्षण देखे जाएं, शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण, उनसे पता चलता है कि उसकी प्रकृति क्या है। और बिना किसी की प्रकृति को समझे उसे सलाह दे देना, एक जनरल एडवाइस दे देना, ऑनलाइन ओपीडी चलाना, यह आयुर्वेद के नियमों के खिलाफ है और इससे सभी आयुर्वेदाचार्य भी सहमत होंगे। इस विषय में विचार करने की जरूरत है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रकृति का पता चले, यानी कि आपकी प्रकृति हम बताएं, आपकी प्रकृति क्या है और आपका जीवन शैली क्या होनी चाहिए, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, अगर इस बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारी तरफ से यह बिल्कुल निःशुल्क है। आपको करना यह है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है और गूगल फॉर्म को भरकर हमें भेज देना है। और इस शीत के मौसम में एक चीज का ध्यान रखना है कि सुबह और शाम ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो शीतलता को या कफ को बढ़ाने वाली हैं, जैसे स्नान करना। दूसरा, अगर सुबह स्नान करना है तो पानी थोड़ा सा गर्म करें। दूसरा, सुबह और शाम दही, चावल, आइसक्रीम, जूस, फलों का रस, इन चीजों का सेवन ना करें। अगर आपकी कफ प्रकृति है तो बिल्कुल ना करें। अगर कफ की कोई समस्या नहीं है तो दोपहर में इनका सेवन कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से शीत ऋतु आपके लिए वरदान बनेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।